सभी साथियों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि आपके वजह से इतनी बड़ी जमात 4.5 लाख शिक्षकों का फौज खड़ा हुआ। यह राज्य संघ, उपेंद्र भाई आपको भी नमस्कार, यह समन्वय समिति का देन है। जो ही महाजन साहब का पत्र आया, आपको भी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। मैं यार व्यक्तिगत आग्रह है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। हालांकि ब्रजवासी सर से भी बात हुई, आनंद भाई का भी आ गया है, सभी साथी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षकों, क्योंकि शिक्षक काफी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। पहले तो मैं 4.5 लाख शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस विपरीत परिस्थिति में भी आप निश्चित रूप से डटे हुए हैं। आपकी चट्टानी एकता को हम प्रणाम करना चाहते हैं। आप कहीं से घबराने वाले नहीं हैं, मैं यह भी समझ रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ शिक्षकों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी बातें उनके मन में आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपके मन में समान कार्य समान वेतन की बात, उपेंद्र भाई, छोटे भाई उपेंद्र जी सुआपुर, आपको भी धन्यवाद। आपके मन में जब बात आया कि हमको वेतनमान लेना है, राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, और चांद पर चढ़ने की जब बात आती है तो बीच में हिमालय की चोटी देखकर भागना कहीं से उचित नहीं है। इस बात को आप माने या ना माने, मैं मानता हूं। मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं, मैं आपके दुख को समझ सकता हूं, मैं आपकी कठिनाई को समझ सकता हूं। मित्रों, आपके पास बहुत बड़ी कठिनाई है, इसको मैं समझ रहा हूं। लेकिन लड़ाई कोई सेनापति नहीं लड़ता है साथी, लड़ाई लड़ते हैं सैनिक, और नाम होता है सेनापति का। इसलिए आपसे आग्रह है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने इतिहास को याद करें, अपने पूर्वजों के इतिहास को याद करें। कैसे हमारे देश को आजाद कराने के लिए, देश के लड़ाई को लड़ने के लिए, आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए राजगुरु सुखदेव जी, भगत सिंह कम उम्र में शहीद हो गए और देश को आजादी दिलाने की उन्होंने काम किया। आज उन्हीं के आजादी के बदौलत आजादी का जो खुशबू आपके जो स्वतंत्रता का रग रग में, जो आपके प्रति मन में उनके प्रति श्रद्धा है, उन्हीं का देन है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं राजू जी, आप यह ध्यान दीजिए कि ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए झांसी की रानी ने अपने साल भर 1 वर्ष का पुत्र को गंवा दी, अपने महाराज को गंवा दी। आप हमारे 60 शिक्षक हम लोगों के बीच से चले गए। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। शिक्षा मंत्री जी का बयान आया कि शिक्षक आपके जो गुजरे हैं उनके प्रति मैं व्यक्त करता हूं, दुख खेद प्रकट करता हूं। माननीय सुशील मोदी जी का बयान आया कि शिक्षक हमारे हैं, और कल होके पत्र आता है कि जो है सो कि तमाम तरह के जो है सो कि दमनात्मक कार्रवाई वापस नहीं होगा, और नो वर्क नो पे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नो वर्क नो पे तिवारी जी तब लागू होता है जब हम बिना सूचना के जाते हैं। मेरे भाइयों, आदरणीय भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिहार राज्य संघर्ष समन्वय समिति के नेता आदरणीय बंशीधर ब्रजवासी जी, आदरणीय पप्पू जी, कौशल आनंद भाई, सभी लोगों ने लिख के देने का काम किया है कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसकी सूचना 14 दिन पूर्व दे दिया गया है। आप बनरघुर की मत बतियाइए। राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथी कहीं से डरने वाले नहीं हैं, हमने लिख के दे दिया है, हम हड़ताल पर जा रहे हैं, इसलिए यह अधिकार आपको नहीं है। और सबसे बड़ी बात है गिरधारी जी, चंदेल जी हमारे छोटे भाई हैं, सबसे चंदेल जी हास्यास्पद बात यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में इन्होंने लिख के दिया है, एफिडेविट दिया है कि ये पंचायती राज के कर्मचारी हैं, हमारे कर्मचारी नहीं है। और हास्यास्पद बात यह है कि आर.के. महाजन साहब का पत्र मुख्य सचिव का आता है कि इनके पर दमनात्मक कार्रवाई कीजिए, इनके ऊपर बर्खास्त कर दीजिए। आप में हिम्मत है, आप एक शिक्षक को बर्खास्त करके दिखा दीजिए, पूरे बिहार में ईंट से ईंट बच जाएगा, सिर्फ लॉकडाउन खत्म हो जाने दीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी की आदेश कर दे कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, बिहार में ईंट से ईंट बचने का काम करेगा। कोई शिक्षक को आप रोक नहीं सकते हैं।
सब लोग घर से निकलने का काम करेंगे। हम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को मान रहे हैं, आपको नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आप ही ने गुमराह करने का काम किया है माननीय न्यायालय को कि जो है सो कि पंचायती राज का कर्मचारी है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करें। हिम्मत नहीं है बिहार सरकार में एक शिक्षक पर कि कोई कार्रवाई करके दिखा दे। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई चंदेल जी, ठीक आप कह रहे थे कि संवादहीनता की कमी है। आप शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते नहीं है। आपको जानकारी होना चाहिए कि कोरोना से तो 2 लोग मरे हैं, और 68 दिन के हड़ताल में जैसे सुमन जी बता रहे थे 63 दिन में हमारे 63 शिक्षकों की जान चली गई। यह कहां से उचित है? यह कहां से है? यह कहां से उचित है? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आदरणीय भाई, आप जैसे लोग, बबलू भैया जैसे लोग, बिहार के तमाम क्रांतिकारी शिक्षक जैसे लोग, हमारे झांसी की रानी जैसे महिला बहनें, आप डटे रहिए। निश्चित रूप से आपकी लड़ाई विजय आपको मिलेगा, कहीं से आपको डिगने की जरूरत नहीं है। मैं महाजन साहब के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं राजू जी। एक बार बीरबल साहब और अकबर साहब बैठे हुए थे, दोनों आदमी। तो अकबर साहब बोले कि बीरबल, बैगन का सब्जी कैसा होता है? तो बीरबल साहब बोलने का काम किए कि जो है सो कि हजूर, बैगन तो बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और 2 दिन के बाद जब उनका तबीयत खराब हुआ तो फिर महाजन साहब को बुलाया गया और पूछा गया कि भाई आप तो बोले थे कि बैगन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और वैद्य जी कह रहे हैं कि बैगन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उन्होंने कहने का काम किया कि हजूर, हम बैगन का नौकरी नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री जी आपका हम नौकरी करते हैं। इसलिए जो इस चीज को आप अच्छा कहते हैं उस चीज को मैं अच्छा कहता हूं, और जिस चीज को आप खराब कहते हैं उस चीज को मैं खराब कहता हूं। माननीय मुख्य सचिव महोदय, अपर सचिव महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं, यह कोई जरूरी नहीं है। कई बार आप और हम एक साथ प्लेन में गए हैं कि आप हमारे सिवान जिला के जिलाधिकारी भी रहे हैं, कि आप आज जिलाधिकारी हैं, कल आपका बेटा जिलाधिकारी हो जाएगा। हो सकता है हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका बेटा जिलाधिकारी हो जाए, देश के सर्वोच्च पद पर जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपका बेटा भिखमंगा हो जाए, वह पढ़े लिखे होकर भी रोजगार मांगने जब जाए बिहार सरकार से, तो उसको भी नियोजन रूपी कलंक का टीका लगने का काम करे। हम नियोजन नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं आदरणीय महाजन साहब। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम बिहार के 12 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देश के आने वाले 18 वर्ष के बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, यह आदरणीय बापू की धरती है, यह आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। हम बापू के सपना को साकार करने चले हैं। आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के सपना को साकार करने चले हैं। हम नहीं चाहते हैं, आप में दम नहीं है कि आप हमें FIR कर दे। अरे ज्यादा जरूरत पड़े तो हो सकता है आप में दम है भाई, आप जो है सो कि हम लोग को फांसी पर लटका दीजिए, इसको भी हमें कोई परवाह नहीं है। मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि आप तमाम क्रांतिकारी साथी, एक बात आप जान लीजिए कि आपने अपने पूर्वजों को क्या दिया, आपने अपने पूर्वजों को क्या दिया, यह भी एक बात जानने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है। जब देश आजाद हो रहा था, देश की आजादी में आदरणीय बापू, आदरणीय लोगों का, भगत सिंह का, सभी लोगों का योगदान रहा, तो हम लोगों ने दिया, हम लोगों को उन्होंने स्वतंत्र भारत दिया। श्रीमती इंदिरा ने राष्ट्रीयकरण किया, और जो है सो कि और लोगों ने जो है सो कि अटल जी ने इस देश को एक अलग दिशा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, बुरा मत मानिएगा, दोनों हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आप बहुत बलवान हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। आपसे हमारा दसों जोड़ के आग्रह है, आप बताने का काम करें। एक विधायक का बेटा जो राजस्थान या कोटा में रहने का काम करता है, उसके लिए आप स्पेशल गाड़ी भेजने की काम करते हैं। और हमारी छात्राएं, हमारी बेटी, जिसे नारी शक्ति आप कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं चंदेल जी, वह जो है सो कि मुंह पर काला पट्टी बांध के इंसाफ मांग रही है और कोटा में फंसने का काम की हुई है। उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, या कहाँ का इंसाफ है? वह किसकी बच्ची है? वह बिहार की बच्ची है माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए आग्रह होगा कि समय रहते हुए आप इन शिक्षकों का, इस शिक्षक तो राष्ट्र निर्माता है, कलम चलाने वाले हैं। आप ही कहते हैं कि हम ही ने सब कुछ दिया, तो आप ही दे दीजिए, आप ही बराबर के लिए मुख्यमंत्री बने रहिए। हाथ जोड़ के आग्रह है कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। और एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूं
माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विश्वास कीजिए कि आप ही बोले थे कि कफन में जेब नहीं होता है। आदमी को ईमानदारी से काम करना चाहिए। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। जस अपजस किसी की बस की बात नहीं है। मैं उस दिन भी बोला था, बिशन पटेल महोदय ने बोला था कि भगवान अगर शक्ति दे तो दोनों हाथ उठा के मदद करना चाहिए। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उसमें कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, महारथी धृतराष्ट्र सभी लोग बैठे हुए थे। और सबकी बात छोड़िए, वहां विश्व पितामह भी बैठे हुए थे। सबों ने द्रौपदी का चीरहरण देखा, आंख फाड़ फाड़ के चीरहरण देखा, लेकिन सब लोग वहां तो बच गए। लेकिन महर्षि वेद व्यास के दंड विधान से विश्व पितामह नहीं बचे और 90 बाण से उनको जो है सो कि शरीर में घात लगा। और 90 दिन तक, जब तक सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण नहीं हुए, तब तक उन्होंने अपना प्राण नहीं त्यागा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हे नीतीश कुमार जी, आप यशस्वी हुए, आप दीर्घायु हुए, आप सभी शिक्षकों के परिवार के एकदम सबसे नजदीकी व्यक्तियों में से हम लोग के हृदय में रहे। समय रहते चेतने की जरूरत है, अन्यथा इन शिक्षकों की बद्दुआ कहीं लग गई तो न जाने विधाता क्या करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथियों को कहना चाहता हूं। और एक बात भूल गया था, सुमन जी बता रहे थे, गिरधारी जी, सब लोग बैठे हुए हैं, शौकत जी, हमारे यहाँ सारण जिला में 11,008 शिक्षक है, जिसमें मात्र 40 शिक्षक योगदान किए हैं और 10-15 शिक्षक उसमें से भी व्हाट्सएप पर लिख के भेज दिए हैं कि हम योगदान करना नहीं चाहते हैं। राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथियों से चंदेल जी आग्रह होगा कि कर जोड़ के आग्रह होगा कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए, आप 2-3 दिन इंतजार करें। निश्चित रूप से राज्य संघर्ष समन्वय समिति का कोई न कोई आदेश आएगा। आप उन्हीं के आदेश पर गए थे मेरे भाई एवं बहनों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आप उन्हीं के आदेश पर गए थे। बीच में कोई दलाल, किसी तरह के भड़काए वाला व्यक्ति का बात आप नहीं मानेंगे। राज्य समन्वय समिति से मेरा समरेंद्र बहादुर का करबद्ध प्रार्थना होगा बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों से के तरफ से कि आप जल्द निर्णय लेने का काम करें और निर्णय मजबूत निर्णय लें। और तब तक हम नहीं हटेंगे जब तक राज्य संघर्ष समन्वय समिति का आदेश नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। हर जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। दम है कितने दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, हर बार लड़ाई जीते हैं, इस बार लड़ाई जीते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।